अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। MCGM ऑनलाइन एजुकेशन लेक्चर में मैं आपकी मौल्लिमा सैयद सादिया अबरार अली आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्कूल बंद है लेकिन तालीम जारी है। घर में रहिए और खूब मुताला कीजिए। हमने कल उर्दू के लेक्चर में किस समंदरी जानवर से वाकफियत हासिल की है? डॉल्फिन। वेरी गुड। डॉल्फिन के बारे में हमने कल मालूमात हासिल की है। अच्छा, डॉल्फिन की ग़िज़ा क्या है बेटा, कोई बता सकता है? मछलियाँ। वेरी गुड। उसके अलावा और? मछलियाँ, झींगे, आबी जानदार, यानी जो कुछ भी जानदार समंदर के अंदर पाए जाते हैं सभी को डॉल्फिन खाती है। अच्छा, एक एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे। मुझे ये बताइए आप कि दुश्मन को डराने के लिए डॉल्फिन क्या करती है? गुर्राने लगती है। वेरी गुड। गुर्राने डॉल्फिन जो लगती है। है, हाँ, गुर्राने लगती है, जोर जोर की आवाजें निकालती है, उससे दुश्मन जो है वो डर जाता है। वेरी गुड। आप लोगों ने कल डॉल्फिन के बारे में मजीद मालूमात हासिल की क्या बेटा? मैंने आपसे कहा था उसके बारे में लिखने के लिए। अगर नहीं की होगी तो आज हम आगे के सबक के हिस्से में मालूमात हासिल करेंगे। आज हम डॉल्फिन इस सबक के अगले हिस्से में डॉल्फिन नामी समुद्री जानवर के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, ये हमारी दरसी किताब है। इसके ये सफ़ात है, सफ़ा नंबर 40 से लेकर 42 तक ये सबक है। मश्क भी शायद इसमें कल कुछ सवालात हमने हल किए थे। ये तस्वीर है हमारी उस डॉल्फिन की जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। देखिए, इस तस्वीर में, एक तस्वीर में जो है इसकी निशानत देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी है। ये हमने उसकी साइज के बारे में पढ़ा था ना, कितनी बड़ी है। देखिए लंबाई भी कितनी है, इसकी चौड़ाई भी कितनी है यहाँ पर। और देखिए ये डॉल्फिन का गिरोह नजर आ रहा है। हमने कल गिरोह के बारे में पढ़ा था ना, डॉल्फिन गिरोह में रहती है। यस देखिए डॉल्फिन टीचर। का गिरोह पानी में तैर रहा है। वेरी गुड। याद आ गया होगा ना आपको जो हमने कल पढ़ा है? यस टीचर। हाँ, वेरी गुड। अब आते हैं दोबारा से हम सबक की तरफ हमारे। इसकी मुसन्निफा हैं डॉक्टर कमर शरीफ। डॉल्फिन इस सबक की मुसन्निफा हैं डॉक्टर कमर शरीफ। इनकी पैदाइश है 2 अक्टूबर 1947 की। अब इनके बारे में मुख्तसर तारुफ हम देख लेते हैं दोबारा। ये जो है औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी इदारे से वाबस्ता रही हैं। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। उनके साइंस और तदरीस से मुतालिक कई मज़ामीन ऑल इंडिया रेडियो से नश्र हो चुके हैं। डॉल्फिन समंदर के मछली नुमा बड़े जानवरों में से एक है। इस सबक में डॉल्फिन की बनावट और उसकी आदतों से मुतालिक मालूमात दी गई है। साथ ही इंसानों के साथ उसकी दोस्ती और हमदर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं। अब हम थोड़ा सा यादा कर लेते हैं जो कल हमने पहले हिस्से में पढ़ा था। सबक के हिस्सा अव्वल के अहम नुकात देख लेते हैं। डॉल्फिन इंसानों से नहीं डरता और ना ही दूर भागने की कोशिश करता। दूध पिलाने वाला एक समंदरी जानवर है। लंबाई होती है 6 से 12 फीट और वजन होता है 150 था 650 किलोग्राम। पीठ होती है इसकी मटियाली या मटियाली सब्ज स्याह रंग की। पेट का रंग होता है सफेद या हल्का गुलाबी। और इसकी रफ्तार के तो क्या कहने, 30 मील फी घंटा रफ्तार है इसकी। 40 था 60 मील फी घंटा, इतनी ज्यादा रफ्तार है इसकी। बाल नहीं होते इसके बदन पर, इसकी जिल्द चिकनी होती है। सर के एक सुराख से सांस लेती है। आंखें सर के दोनों जानिब होती है। कल मैंने तस्वीर में आपको दिखाया था, अभी मैंने तस्वीर में आपको दिखाया है। नजर इसकी बहुत तेज होती है। आंखों के पीछे बैरूनी कान के शिगाफ होते हैं जहां से सुनती है। दांत जो होते हैं दिफा करने और शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। पानी में आवाज की लहरों को इसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। उसका जो जबड़ा जो होता है, उसके दांत जो होते हैं, देखिए कुछ एक अलग सा काम करते हैं। आवाज की जो लहरें हैं, पानी में आवाज की लहरों को उसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं।
इसकी छूने की हिस्स जो है बहुत तेज है, सूंघने की कुव्वत बहुत कम होती है। इसकी ग़िज़ा है मछलियाँ, झींगे और दूसरे आबी जानदार। बहुत ही ज़हीन जानवर है। दिमाग इसका इंसान के दिमाग से बड़ा होता है और गिरोह में 2 ता 40 डॉल्फिन या फिर तादाद सैकड़ों तक भी हो सकती है। ये गिरोह में रहना पसंद करते हैं बेटा। आप इस सबक में हम और तफसील में पढ़ेंगे आगे। बच्चों और गिरोह से सीटी के जरिए राब्ता रखते हैं ये लोग। हर डॉल्फिन की सीटी गिरोह की दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है। ये इंसान की तरह हंसती भी है, सीटी भी बजा सकती है और जब शिकार का पीछा करती है तो ये डॉल्फिन गुर्राती है। शिकार पर काबू पाने पर खुशी से म्याऊं की आवाज, दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज में चिल्लाती है। आवाजें भी निकालती है जैसे कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा हो। आदमी जब पलट कर देखता है तो किसी को पाकर हैरान रह जाता है। इतने अहम नुकात हमने कल इतने नुकात के बारे में मालूमात हासिल की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाकयात मशहूर हैं। कदीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। शार्क उसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहां कुछ डॉल्फिनें पहुंच गईं। उनमें से एक ने उस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेजी से किनारे पर पहुंचा दिया। आदमी जैसे ही उसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर में गायब हो गई। एक दफा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की जबरदस्त लहरें बहाकर ले गईं। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक उसे ऐसे लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज उसे किनारे की तरफ धकेल रही है। थोड़ी देर बाद उस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय उसे तेजी से समंदर में गायब होती हुई नजर आई। एक आदमी ने जो इस सारे वाकये को देख रहा था कि बताया कि वो डॉल्फिन थी। डॉल्फिन ने कई जहाजों को चट्टानों से टकराने से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। डॉल्फिन के गिरोह मछलियां पकड़ने में माहीगीरों की मदद भी करते हैं। उनके गिरोह मछलियों को घेर कर माहीगीरों के करीब ले आते हैं और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माहीगीरों को जाल खोलने का इशारा करते हैं। डॉल्फिन समंदर के मुतालिक तहकीक करने वालों की भी मदद करती है। चुनांचा सन 1960 में जब अमरीकी साइंसदानों ने समंदर की तहकीक शुरू की तो एक डॉल्फिन ने उनकी काफी मदद की। साइंसदानों ने गहरे पानी में तजुर्बागाह बनाई थी। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते, डॉल्फिन उन्हें तजुर्बागाह तक पहुंचाती। कभी कभार वो साइंसी आलात भी तजुर्बागाह तक ले जाती थी। गरज डॉल्फिन कुदरत की एक ऐसी मखलूक है जिसे मिलनसारी और इंसान दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। तकरीबन 50 बरस कबल न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे हुए गांव में एक डॉल्फिन समंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने उसके करतबों को पसंद किया और डॉल्फिन से उनकी दोस्ती हो गई। वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती। वो उन बच्चों के साथ खेलती। उसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जब कोई गेंद
उसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी थूथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता, खेलना कूदना और छेड़छाड़ करना उसे अच्छा लगता है। अब हम इस हिस्से को तफसील से देखेंगे। देखिए, डॉल्फिन और इंसान दोस्ती के वाकयात बहुत मशहूर हैं। वाकयात, हादसे, रुदाद। डॉल्फिन की इंसान से दोस्ती जो है बेटा बहुत मशहूर है। अगर हम इंटरनेट पे जाकर गूगल क्रोम पर या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमें बहुत सारी मालूमात मिलती है। वहां पर कई सालों पुरानी मालूमात भी वहां हासिल हो रही है हमें। कदीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरजूमंद रहती थी। कदीम कहानियां, पुराने जमाने की कहानियां और तस्वीरें, उसमें जो इशारे मिलते हैं, इशारे किसी बात को तहरीर व तकरीर में जाहिर करना, यानी कहानियों में और तस्वीरों में हमें तहरीरी सूरत में इशारे मिलते हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरजूमंद रहती थी। आरजूमंद रहना, ख्वाहिश, अरमान, उम्मीद रखना, यानी पहले से ही जो है डॉल्फिन को इंसान से दोस्ती करना पसंद है। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। घेरे में आना, उसके हलके में आ गया, उसके दायरे में आ गया। शार्क मछली ये भी एक किस्म की बड़ी मछली है जो इंसानों को खा लेती है। तो कह रहे हैं एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। शार्क उसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहां कुछ डॉल्फिनें पहुंच गईं। उनमें से एक ने उस आदमी को शार्क के चंगुल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। यानी आपने अभी पढ़ा, डॉल्फिनें जो हमेशा गिरोह में रहती हैं, 2 से तो 40 तक का गिरोह होता है, कभी कभी सैकड़ों में भी रहता है। और एक बात याद रखिए बेटा, शार्क जो है ना वो हमेशा अकेले रहती है, वो गिरोह में नहीं रहती है। तो देखो, अगर हम अकेले जा रहे हैं कहीं पर रास्ते में और अगर कोई आपको परेशान करे, आप अकेले तो हार जाएंगे उसके सामने, अगर कोई गिरोह सामने आ जाता है तो। लेकिन अगर आप गिरोह में जा रहे हैं, आप दोस्तों के साथ है, साथियों के साथ है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती परेशान करने की। तो ये शार्क जो है ना, इसने एक आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको अपने घेरे में ले लिया पकड़ने के लिए। अब शार्क तो अकेली थी, डॉल्फिनें गिरोह में रहती हैं। जैसी डॉल्फिनों ने देखा कि वो उस आदमी को पकड़ रही है, घेरे में लेके रखा हुआ है, तो वो सारी के सारी डॉल्फिनें उस शख्स की मदद के लिए वहां पर पहुंच गई और उस आदमी को शार्क के चंगुल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेजी से किनारे पर पहुंचा दिया। आदमी जैसे ही उसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर में गायब। चंगुल के मानी होते हैं पकड़ से। यहाँ पर देखिए हमको दो अल्फाज मिल रहे हैं, दोस्ती, उसकी जिद है दुश्मनी, और यहाँ जो ये कदीम, कदीम की जिद है जदीद। ऐसे ही वाहिद जमा भी हमें दो हासिल हुए, वाकया, वाकयात, इशारा, इशारे। अच्छा, अब एक और बात बताना चाहूंगी आपको, जो ये वाकया यहाँ पे हमारी दरसी किताब में लिखा हुआ है, तो ये वाकया असल में कहाँ हुआ था ये भी सुन लीजिए। ये वाकया जो है 6 साल पुराना वाकया है। एक एडम नाम का शख्स था, तैराक है वो, तो न्यूजीलैंड के साहिली इलाके में समंदर के 16 मील अंदर था वो, तैरते हुए, यानी इतना अंदर पहुंच गया था वो। तो एक सफेद रंग की शार्क जो थी, उसने उसे अपने चंगुल में लेना चाहा। तो उस वक्त वहां पर 10 डॉल्फिनें पहुंची और दायरे की सूरत में डॉल्फिनों ने क्या किया, दायरा बना लिया, दायरे की सूरत में गोल गोल घूमने लगी। तैराक और शार्क के गिर्द ये डॉल्फिनें 10 तैरने लग गई। तो शार्क थोड़ी सी घबरा गई और वहां से हट गई, और इस तरह डॉल्फिनों ने उस एडम नाम के शख्स की जान बचाई थी। ये वाकया आपको इंटरनेट के जरिए आप इस वाकये का वीडियो भी देख सकते हैं, इस वाकये को पढ़ भी सकते हैं इंटरनेट पर, बाकायदा आपको नाम के साथ वहां पर ये देखने के लिए मिलेगा। यानी इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, शार्क जो है डॉल्फिनों से डरती है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि डॉल्फिन जो है वो ग्रुप में रहती है, गिरोह में रहती है,
और कभी 40, कभी 50, कभी सैकड़ों की तादाद में उनका गिरोह होता है, तो अकेली शार्क जो है उनसे टक्कर नहीं ले सकती। और जब भी अगर डॉल्फिन देखती है कि शार्क किसी इंसान को तकलीफ पहुंचा रही है, तो डॉल्फिनें बराबर मदद के लिए वहां पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि डॉल्फिन जो है वो इंसान की दोस्त है। वो देख नहीं सकती कि शार्क इंसान को नुकसान पहुंचाए, इसलिए डॉल्फिनें हमेशा मदद के लिए वहां पर पहुंच जाती हैं। ये देखिए तस्वीर आपके लिए लेकर आई हूं मैं, यहाँ पर दिख रही है आपको गिरोह में डॉल्फिनें, यहाँ पर ये पानी में खेल रही है समंदर के अंदर। ये बहुत ही खुशमिजाज जानवर है, समुद्री जानवर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक लेडी है, औरत है, वो पानी के अंदर डूब रही है और यहाँ पर डॉल्फिन उसकी मदद के लिए आगे की जानिब बढ़ रही है। अब ये भी एक वाकया है, एक दफा की बात है, एक दफा की एक बार की बात है। फ्लोरिडा अमेरिका का समुद्री साहिल है फ्लोरिडा, वहां के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की जबरदस्त लहरें बहाकर ले गईं। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। जबरदस्त लहरें, जबरदस्त से मुराद है शदीद लहरें, सख्त लहरें। तो कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, हाथ पैर मारे उसने पानी में तैरने के लिए, लेकिन लहरें चूंकि बहुत जबरदस्त थी, नहीं जीत पाई वो। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज उसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। गिलगिली सी क्या होती है? गिलगिली है ना, नरम सी चिकनी सी चीज। आप जानते हैं ना डॉल्फिन का बदन जो है बहुत नरम होता है, चिकना होता है, हमने पढ़ा है, उसकी जिल्द बहुत चिकनी होती है। तो उसको ऐसे महसूस हुआ कि कोई उसको ढकेल रहा है किनारे की तरफ। थोड़ी देर बाद इस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय उसे तेजी से समंदर में गायब होती नजर आई। और क्या होगा बच्चों वो थी एक डॉल्फिन। एक आदमी ने जो इस सारे वाक्य को देख रहा था बताया कि वो डॉल्फिन थी। शय से मुराद है चीज। तो इस तरह से जो है डॉल्फिन ने इस खातून को भी डूबने से बचाया था। इसके अलावा बहुत से लोगों को डॉल्फिन ने अब तक डूबने से बचाया है। कई सारे माहिरों को बचाया है इन लोगों ने। 2008 में फिलीपाइंस में माहिर को बचाया, 2014 में मेक्सिको में खाड़ी है वहां पर माहिरों को बचाया गया, कैलिफोर्निया में 2007 में गोताखोर जो है अंदर चला गया पानी में बहुत दूर तक समंदर में, और वहां जाके वो डूबने लगा तो वहां डॉल्फिन्स ने इसको बचाया। 2004 में थाईलैंड में जब सुनामी आई थी तो उस वक्त जो है एक गोताखोरी सिखाने वाला शख्स समंदर के अंदर था और समंदर के एकदम दरमियान में था और अचानक सुनामी की लहरें उठी। उस वक्त इस डॉल्फिन ने ही उस गोताखोर की जान बचाई थी और उसको किनारे पे लाके उसने छोड़ा था। ऐसे ही 2004 में न्यूजीलैंड में जो है तैराक लोगों पर हमला किया था सफेद शार्क ने, वहां पर भी डॉल्फिन ने उन लोगों को बचाया था। यानी इंसानों की जान बचाने के बहुत से वाकयात हमारे सामने मौजूद है डॉल्फिन के। ऐसे ही फ्लोरिडा में सन 2000 में एक लड़का डूब रहा था पानी में, उसको बचाया एक डॉल्फिन ने। इटली में सन 2000 में 14 साल लड़का कश्ती से पानी में गिर गया, यानी अपने बाप के साथ वो कश्ती में जा रहा था, अचानक वो पानी में गिर गया, उसको भी डॉल्फिन ने बचाया। ऐसे ही एक ब्रिटिश सैयाह को शार्क के हमले से बचाया सन 1996 में। ऐसे कई सारे वाकयात हम देख सकते हैं जहां हमको डॉल्फिन की इंसान दोस्ती देखने के लिए मिलती है। आज आप भी एक काम करेंगे, लेसन होने के बाद दोपहर में आप क्या करेंगे, इंटरनेट और यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी मालूमात हासिल होगी किस किस तरह से डॉल्फिन ने इंसानों की मदद की है। आगे देखते हैं अब हम। डॉल्फिन ने कई जहाजों को चट्टानों से टकराने से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। यानी जहाज चलाने वालों को भी इसने मदद की है डॉल्फिन ने। कहीं चट्टानें आ जाती है समंदर के दरमियान में तो उनको सही राह दिखाई, सही रास्ता दिखाया। राह दिखाना, रास्ता दिखाना। डॉल्फिन के गिरोह मछलियां पकड़ने में माहिरों की मदद भी करते हैं। अब किस तरह करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे उस बारे में। उनके गिरोह मछलियों को घेर कर माहीगिरों के करीब ले आते हैं और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माहीगिरों को जाल खोलने का इशारा करते हैं। गिरोह के मानी आप जानते हैं ग्रुप, जमात। माहीगिर एक नया लफ्ज आया है बेटा यहाँ। माहीगिर से मुराद है मछली पकड़ने वाला। और घेरना, घेर कर करीब लेकर आना। देखिए यहाँ पे नया लफ्ज है घेरना, हल्का बनाना, दायरा बनाना। दो ज्यादा अल्फाज हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। सही, उसकी जिद है गलत।
करीब, उसकी जिद है दूर। अब देखिए यहाँ पर तस्वीर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस तस्वीर में आप देखेंगे दो माहीगीर यहाँ पे खड़े हैं। इसके हाथ में देखिए जाल है, रस्सी है, और ये सामने डॉल्फिन नजर आ रही है। ये ब्राजील की तस्वीर है। ब्राजील के मुल्क में डॉल्फिन जो है मछलियों को घेर कर, एक अकेली डॉल्फिन नहीं, डॉल्फिनों की जमात होती है, गिरोह होता है, वो मछलियों को घेर कर जाल की जानिब लेके आती हैं, और ये इस तरह से माहिरों की मदद करती है। इस ताल्लुक से भी आप जो है गूगल क्रोम में, यूट्यूब पे जाके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। वहां पर आपको नई नई मालूमात जानने का मौका मिलेगा। इस तरह से ये इंसान को बचाती है। अब यहाँ पर माहिरों की मदद करती है। अब हम देखते हैं आगे। डॉल्फिन समंदर के मुतालिक तहकीक करने वालों की भी मदद करती है। मुतालिक बारे में तहकीक करना, जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, यानी समंदर के बारे में जो लोग तहकीक करते हैं, उसकी जांच करते हैं, नई नई बातों की खोज लगाते हैं, उनकी भी डॉल्फिन मदद करती है। चुनांचा सन 1960 में जब अमेरिकी साइंसदानों ने समंदर की तहकीक शुरू की तो एक डॉल्फिन ने उनकी काफी मदद की। यानी उस वक्त एक डॉल्फिन उनकी मदद के लिए खड़ी हो गई। क्या मदद की उसने? अब हम देखते हैं आगे। साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बागाह बनाई थी। यानी समंदर के नीचे गहरे पानी में उन्होंने एक तजुर्बागाह बनाई थी, एक एक्सपेरिमेंट की जगह थी, एक लेबोरेटरी बनाई थी। आपने स्कूल में देखी होगी, आपकी साइंस लेबोरेटरी होती है। ऐसे ही इन्होंने समंदर के बीच में गहरे पानी में तजुर्बागाह बनाई थी। क्यों बनाई थी? ताकि वहां पे जाकर वो समंदर के मुतालिक तहकीक कर सके, वहां पर रुक कर। तो वहां तक पहुंचने के लिए अब समंदर के बीच में जाना है, रास्ता भटकने का चांस रहता है यहाँ पर। तो जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते, डॉल्फिन उन्हें तजुर्बागाह तक पहुंचाती। वो एक डॉल्फिन जो ऐसी थी, उनको तजुर्बागाह तक ले जाती थी। कभी कभी वो साइंसी आलात भी तजुर्बागाह तक ले जाती। साइंसी आलात, साइंस के लिए जो इस्तेमाल होंगे, तजुर्बागाह में इस्तेमाल होने वाले लवाजमात, वसाइल, इनको भी वो तजुर्बागाह तक ले जाती थी। यानी कितनी मददगार होगी वो डॉल्फिन, सोचिए जरा, गौर कीजिए आप लोग। गर्ल्स डॉल्फिन कुदरत की एक ऐसी मखलूक है जिसे मिलनसारी और इंसान दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। गर्ल्स इन मुख्तसरन कुदरत की ऐसी मखलूक, कुदरत से मुराद है वो ताकत जिससे दुनिया में हर चीज पैदा होती है। मखलूक, खलकत, हस्ती, मिलनसारी, हर एक से मेल जोल रखना, इंसान दोस्ती यानी इंसान से मोहब्बत करना। डॉल्फिन की सबसे बड़ी जो मुस्बत खूबी है वो है इंसान दोस्ती। यहाँ पर हमें मुज़र अल्फाज मिल रहे हैं, गहरे, उथले, दोस्ती, दुश्मनी, छोटे, बड़े, ये हैं चंद मुतजाद अल्फाज जो इस पैराग्राफ में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तकरीबन 50 बरस कबल न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे हुए गांव में एक डॉल्फिन समुद्र के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। देखिए अभी ये पहुंच गई वहां पर, न्यूजीलैंड में पहुंच गई है, वहां पर पानी में खेलने लगी। बच्चों ने इसके करतबों को पसंद किया। कब्ल से मुराद पहले और करतब से मुराद होता है इसका खेल, जो खेल वो दिखा रही थी। और डॉल्फिन से उनकी दोस्ती हो गई, यानी वो जो बच्चे थे उस जजीरे के, उनकी दोस्ती डॉल्फिन से हो गई। वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती, वो उन बच्चों के साथ खेलती। उसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जब कोई गेंद उसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी थूथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। थूथनी क्या होती है? इसका जो मुंह आगे का जो देखिए हिस्सा है, ये निकला हुआ मुंह है आगे, ये थूथनी। तो देखिए गेंद उछाल रही है हवा में, आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा है। और यहाँ पर एक नया लफ्ज आपके लिए आया है, जजीरा। यहाँ पर जजीरा एक नया लफ्ज आया है, उससे मुराद होता है खुश्की का वो इलाका जो चारों तरफ से दरियाए समंदर के पानी से घिरा हुआ हो। यानी जिस इलाके में ये पहुंची थी उसके चारों तरफ जो है समंदर या दरिया का पानी था। और वहां पे वो जजीरे पर जो गांव बसा था, वहां पे वो किनारे पे आती थी और बच्चे वहां पे खेलते थे। बच्चों को उसके करतब पसंद आए, उसके खेल पसंद आए, बच्चों की उससे दोस्ती हो गई और वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती, उनके साथ खेलती, रंग बिरंगी गेंद उछालती। अब देखिए एक और खुसूसियत, इसे गुस्सा कम आता है, खेलना कूदना और छेड़छाड़ करना इसे अच्छा लगता है। देखिए डॉल्फिन की इंसान दोस्ती आपको तस्वीर में नजर आ रही है। डरते नहीं है जरा भी इंसान से। देखिए ये बच्ची जो है खड़े रहकर उसके मुंह पे हाथ लगा रही है, थूथनी पर उसके, कैसे प्यार से खड़ी है देखिए वो बच्ची के पास।
ऐसे देखो ये लड़का उससे प्यार कर रहा है समंदर के पानी में, यानी वो डर कर दूर नहीं भागती है बल्कि वो करीब खड़ी है। ये है इंसान दोस्ती डॉल्फिन की सबसे अहम खुसूसियत। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपके लिए खाना पूरी है यहाँ पर, आपको इसके जवाबात देने हैं। मुझे बताना है आपने जो कुछ आपने पढ़ा उसमें से इसके जवाबात, जो भी कुछ आपको समझ में आता है। कौसैन में से मुनासिब लफ्ज चुनकर खाना पूरी करना है। यहाँ पे 5 अल्फाज दिए गए हैं और 5 खाना पूरी हमारे पास है। नंबर 1 है, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई खाली जगह सी चीज उसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। बोलिए। गिलगिली। गिलगिली। गिली। गिलगिली जो है इसका सही। गिलगिली। हाँ वेरी गुड बेटा। नंबर 2, डॉल्फिन को खाली जगह बहुत कम आता है। गुस्सा। गुस्सा। वेरी गुड, डॉल्फिन को गुस्सा जो है वो बहुत कम आता है। सवाल नंबर 3, जब कोई गेंद उसके पास फेंकी जाती है तो वो उसे अपनी खाली जगह या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती है। थूथनी। वेरी गुड, ये थूथनी उसका सही जवाब है। तस्वीर में भी देखा है आपने। नंबर 4, जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते डॉल्फिन उन्हें खाली जगह तक पहुंचाती। तजुर्बागाह। तजुर्बागाह। वेरी डन, ये तजुर्बागाह। वेरी गुड। नंबर 5, डॉल्फिन और इंसान की खाली जगह के क्या दोस्ती। दोस्ती। वेरी गुड, ये दोस्ती इसका सही जवाब है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालात की जानिब देखते हैं हम आगे कुछ सवालात। एक जुमले में आपको जवाब लिखना है, यहाँ पर मुझे जवाब देना है आपने इनके। जो कुछ भी आपने सबक में समझा, जो कुछ भी बोलना है आप एक जुमले में बता सकते हैं। डॉल्फिन कौन सी बात पसंद करती है? इंसानों के साथ खेलना कूदना। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 2 है, डॉल्फिन की तमाम आदतें और खुसूसियात किससे मिलती जुलती हैं? इंसानों से। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों आप लोगों ने। कदीम कहानियों और तस्वीरों के इशारों से किस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है? आज से 2.5 साल पहले डॉल्फिन इंसानों की दोस्ती की आरजूमंद थी। 2.5 साल नहीं बेटा, 2.5 के आगे कुछ और अदद था। 2,500। हाँ, ये लफ्ज लिखा हुआ था वहां पर, 2,500 साल पहले। वेरी गुड, यानी पुराने जमाने से कदीम कहानियों और तस्वीरों के इशारों से हमको अंदाजा होता है कि वो जो है 2,500 साल से जो है इंसान दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी, आरजूमंद थी। नंबर 4, डॉल्फिन माहीगिरों की मदद किस तरह करते हैं? वो ग्रोह में आके मछलियों को पकड़ते हैं और फिर वेरी गुड, डॉल्फिन गिरोह में आते हैं या अकेले कैसे भी आते हैं, लेकिन वो मछलियों को घेर कर जाल की तरफ ले आते हैं ताकि माहीगिरों की जाल में मछलियां फंस जाएं। इस तरह मदद करते हैं। अच्छा, अभी एक बात आपको बताते चलूं, एक बात आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देते चलूं बेटा। डॉल्फिन की 40 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं और उसके बारे में एक और बात बताऊं आपको कि ये समंदर के पानी में 1000 फीट नीचे तक गोता लगाती है और इसकी उम्र कितनी होती है? 17 से लेकर 50 साल तक ये जिंदा रहती है। ये 3 अहम सवाल हैं इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक सरगर्मी है यहाँ पर। देखिए, डॉल्फिन आपसे पूछ रही है कुछ, ये डॉल्फिन है बड़ी खूबसूरत सी आपके सामने और ये एक सवाल कर रही है आप लोगों से, लेकिन सब एक साथ नहीं बोलेंगे। एक बच्चा एक बात बोलेगा, हर एक बच्चे को मौका मिलेगा, एक बच्चा एक जुमला बोलेगा, सारे के सारे एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है? डॉल्फिन कह रही है आपसे, प्यारे बच्चों मैं हूँ डॉल्फिन, मेरे बारे में आप क्या क्या जानते हैं बताइए। चलिए बोलिए, एक एक बात बताइए सिर्फ अभी आप बोलिए बेटा, जो भी आपने सबक में इसके बारे में पढ़ा है डॉल्फिन के बारे में,
एक एक जुमले में बताइए। बहुत खेलती हो। वेरी गुड, बच्चों के साथ बहुत खेलती है। चलिए, और दूसरा बच्चा। और रंगी गेम से खेलना बहुत पसंद है। वेरी गुड। इसके अलावा और खूबी क्या क्या जानते हैं उसके बारे में? कैसी आवाज निकालती है, उसकी आंख कैसी होती है, उसकी जिल्द कैसी होती है, बताइए उसके बारे में जो जो आपने पढ़ा अब तक। दुश्मनों को गुर्रा के देखती है। वेरी गुड, गुर्रा कर डराती है, चिल्ला कर डराती है। वेरी गुड। और बताइए उसकी ग़िज़ा क्या होती है? वो उसके सर के सुराख पे वो सांस लेती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने। उसके बाद जो भी मालूमात आपको डॉल्फिन के बारे में पता है आप मुझे बताते गए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत अच्छा। अब हम लेते हैं हमारा घर काम। घर काम थोड़ा समझा दूं आपको। इंसानों की मदद करती है। हाँ, वेरी गुड बेटा। और माहिरों की मदद करती है, इंसानों की मदद करती है, शार्क शार्क के खिलाफ बचाती है ना। शार्क जब अगर सामने आ जाए तो इंसानों को शार्क से महफूज रखती है, वो डूबने से बचाती है। ये बहुत सारे बातें हमने डॉल्फिन के बारे में समझी है। अब आपको घर काम में क्या करना है? देखिए बेटा, घर काम आपको देना है। ये जो आपको खूबसूरत सी डॉल्फिन नजर आ रही है, कितनी खूबसूरत है ना बेटा तस्वीर। देखिए यहाँ पर मैंने लेकर आई हूँ आपके लिए। जो आपको ऐसी बड़ी सी डॉल्फिन बनाना है आपकी बुक में, खूबसूरत सी, इसको कलर करना है, पेंसिल से बनाना है। उसमें आप कलर भरेंगे, इसके जैसे आंखें वगैरह पूरी इसकी थुतनी ऐसी ही बनाएंगे पूरी खूबसूरत सी। और जो अब तक आपने जो सबक में पढ़ा, कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में, उनमें से जो भी 5 बातें आपको इसकी पसंद आई हैं, वो 5 जुमले आपको तहरीर करना है और व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको भेजना है। ये घर काम समझ में आई मेरी बात आपको? यस। हाँ, अगर आपके पास ड्राइंग बुक होगी, ड्राइंग बुक अगर घर में होगी, आप ड्राइंग बुक पर बनाएं ये तस्वीर बड़ी सी, और बाजू में 5 जुमले जो आपको उसके बारे में पसंद आए हैं बाजू में लिख दीजिए 5 जुमले, और उसका फोटो भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक एक्टिविटी है, करना है। देखते हैं आप कितनी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा डॉल्फिन ये सबक यहीं पर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज। हाफिज मिस।